नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जो ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब उसके आगे हम सॉल्व करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश से ही या भारत का भौतिक स्वरूप से ही क्या है एमसीक्यू चल रहा है जो, उसी में हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं? ठीक है, ये दून घाटियां किस प्रकार के हैं जो हिमालय में मिलती हैं? तो आप जानते हैं कि जो दून घाटी होती हैं वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ये घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें ही क्या कहते हैं कि जो दून होती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। तो ये बहुत संकीर्ण होती है, अंधेर टाइप की, संकीर्ण अंधेर टाइप की होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। जो ये घाटियां होती हैं वो बहुत सी संकीर्ण और संकीर्ण अंधेर टाइप की होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप दून तो सुने होंगे, देहरादून, तो उसे क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और मतलब जो क्या होता है कि ये घाटियां पाई जाती हैं इनके पश्चिमी भाग को हम दून कहेंगे और पूर्वी भाग को हम द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार और देहरादून, तो देहरादून क्या है? ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, और हरिद्वार क्या है? ये पूर्वी भाग है। तो पूर्वी भाग को हम क्या कहेंगे? द्वार कहेंगे। ठीक है, और पश्चिमी भाग को क्या कहेंगे? दून कहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो दून मिलती हैं, दून घाटियां, वो संकीर्ण होती हैं। चलिए, निम्नांकित मानचित्र में ABCD द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं क्रमशः हैं। आपको बताना है कि जो आपको ABCD ये पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर हम ए को मानचित्र में देखेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, आपका बी जो है वो आपका क्या है? मैकाल। आप मैप देखेंगे, अभी हम सारे क्वेश्चन कराने के बाद हम आपको मैप भी दिखा देंगे। ठीक है, सारे पहाड़ियों का। ये आपका क्या है? मैकाल। सी आपका क्या है? सतपुड़ा। और डी क्या है? ये अजंता है, अजंता की पहाड़ियां। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं आप? ए को विंध्याचल, बी को मैकाल, सी को सतपुड़ा और डी को अजंता। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए, विंध्याचल, मैकाल, सतपुड़ा, अजंता, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? पश्चिमी घाट में आपको कौन सी पहाड़ियां नहीं मिलेंगी? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालकोंडा या फिर इलायची। तो आपको पालकोंडा जो है वो पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं मिलेंगी। बाकी आपको नीलगिरी भी मिल जाएगी, अन्नामलाई, इलायची, ये सारी पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियां। अब प्रश्न होता है पालकोंडा कहाँ की पहाड़ियां है? तो ये आपकी, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नल्ला मलाई पहाड़ियां। ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ियां। ठीक, तो ये पूर्वी घाट पर है। ठीक है, पूर्वी घाट से संबंधित है ये। तो नल्ला मलाई पहाड़ियों के जो दक्षिणी भाग है उन्हें पालकोंडा श्रेणी कहते हैं। तो आपका जो 32वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि पालकोंडा जो है वो पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है बल्कि पूर्वी घाट से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, तो ये चीजें सही हैं। या त्रिभुजाकार है, तो आप देखते हैं ऐसे दक्षिणी हिस्सा, तो ये त्रिभुजाकार भी है, ये भी आपका सही है। इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित है, ये भी सही है, क्योंकि ये प्राचीन समय सबसे प्राचीन यही क्षेत्र है आपका। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहाँ तलछटी चट्टानें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, मिलेंगी लेकिन कम मात्रा में मिलेंगी। यहाँ तलछटी या जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं या फिर आपका अवसादी चट्टान, ठीक, तो यहाँ पर वे अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि ये जो कथन है कि तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर आपका गुजरात में स्थित है कि महाराष्ट्र में या कर्नाटक में या केरल में? तो आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? ठीक है, आप देखेंगे जब हिमालय के मैप को देखेंगे तो उसमें ऐसे पट्टियां पड़ी हैं। ठीक है, ये विभिन्न श्रेणियों को दर्शाती है। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन श्रेणियों को दर्शाते हैं। तो ये पूछा है, अच्छा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो चीजें हैं
जो हिमालय को मुख्यतः बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। ये आपके कौन कौन से 3 भाग हैं? तो आपका सबसे पहले आपको मिलेगा महान और ट्रांस हिमालय मिलेगा, ठीक है। सबसे सॉरी ये 4 भागों में बांटे जाते हैं, 4 भागों में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय, ठीक है, या इसे पार हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा बृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर सबसे दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? बाह्य या शिवालिक हिमालय मिलेगा, ठीक है। तो हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है वो सर्वाधिक चौड़ी है? तो ये आपकी लघु हिमालय की श्रेणी जो लघु हिमालय श्रेणी जो है वो सर्वाधिक चौड़ी है। नेक्स्ट है बारामूला दर्रा स्थित है। बारामूला दर्रा आपका कहाँ स्थित है? पीर पंजाल में स्थित है कि शिवालिक में है या महान हिमालय में है या काराकोरम श्रेणी में है? तो जो बारामूला का जो दर्रा है वो आपका कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो चंडीगढ़ आपका किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? विकल्प आपको दिया गया शिमला पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चंडीगढ़ है आपका वो शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? नीलगिरी है, अन्नामलाई पर्वतमाला है, नल्लामलाई पर्वतमाला है या कार्डेमम पर्वतमाला है? कौन सी पर्वतमाला दक्षिणतम है? तो आपका कार्डेमम पर्वतमाला है वो सबसे दक्षिणतम है। रांची का पठार उदाहरण है? सही पेनिप्लेन का, प्रारंभिक पेनिप्लेन का, फासिल पेनिप्लेन का या उत्थित पेनिप्लेन का? तो रांची का जो पठार है वो किस चीज का उदाहरण है? उत्थित पेनिप्लेन का। नेक्स्ट है भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली है या फिर सतपुड़ा है? तो अरावली जो है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत। नेक्स्ट भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है? शिलांग का पठार, लावा का पठार, मैसूर का पठार या पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती श्रेणियां? तो कौन से ऊंची उठी है? तो यही आपका पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियां जो है वो सबसे ऊंचा उठा है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में? तो कहाँ पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में। धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? धौलाधर आपका कहाँ स्थित है? कश्मीर में है, असम में है, उत्तराखंड में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है धौलाधर पर्वत श्रेणी। यहाँ आपको इसमें आपको क्या करना है? कोर्स से उत्तर चयन करना है। पहले सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए भ्रंशोत जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? तो सह्याद्री जो है वो क्या है? भ्रंशोत है। वलित पर्वत कौन सा है? तो आप जानते हैं कि वलित आपका हिमालय है, ठीक है। अवशिष्ट की अगर हम बात करते हैं तो अवशिष्ट आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। ज्वालामुखी जो है वो राजमहल पहाड़ियाँ हैं। तो आपका क्या बन जाएगा? कूट 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन सी देखिए 2 1 4 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है किसमें? पंजाब हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, नेपाल हिमालय में या फिर असोम हिमालय में? तो ये कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ है? नेपाल में। तो ये नेपाल हिमालय में आपका सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स प्रदर्शित क्षेत्र का आपको नाम बताना है। एक्स आपको यहाँ पर दिया गया है और ये रेखांकित किया गया, छायांकित है एक तरीके से समझिए। तो इसका नाम आपको बताना है कि ये इसका क्या नाम है। तो आपको विकल्प दिया गया छत्तीसगढ़, मराठावाड़, राय और नेक्स्ट विकल्प है आपका रायलसीमा क्षेत्र या फिर विदर्भ क्षेत्र है। तो इसका जो आंसर है मराठावाड़ है, मराठावाड़ा है, ठीक है। जो ये आपका है एक्स, ये क्या है? मराठावाड़ा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? सबसे नई पर्वत श्रेणी इनमें से कौन है? अन्नामलाई है, शिवालिक है, अरावली है या फिर विंध्याचल है? शिवालिक जो है वो
आपका नवीनतम पर्वत श्रेणी है, या अगर यहाँ पर हिमालय भी दिया होता तो वो भी आपका नवीनतम पर्वत श्रेणी में ही आता है, तो ये हिमालय का हिस्सा ही है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है, सह्याद्री में, इलायची पहाड़ियों में, नीलगिरी में, या फिर अन्नामलाई में। तो ये कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई में। कार्डमम आपको हमने बताया था दक्षिण, सबसे दक्षिणतम आपका कार्डमम है, और अन्नामलाई में आपका दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु स्थित है। निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है? उत्तर से दक्षिण की ओर हमें सही क्रम में बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो विंध्याचल आएगा, ठीक है, और विंध्याचल के बाद आपका क्या आ जाएगा? नर्मदा, नर्मदा के बाद आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद आपका ताप्ती आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी इसका हो जाएगा, सबसे पहले आपका विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती आएगा। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है, तो ये कथन है। सेकंड है आपका कारण जो दिया है कि पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है। ये आपको बताना है कि पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। तो ये चीजें बिल्कुल सही कि पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। ये क्या है कि कुछ हिस्सा जो है वो महासागर के नीचे धंस गया है, ठीक है। ये क्या है कि पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है, ये इसका सही तर्क है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट वास्तव में पर्वत नहीं है। तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। जम्मू एवं कश्मीर के मानचित्र में सियाचिन प्रदर्शित होता है, ठीक है। इसमें आपको सियाचिन प्रदर्शित किससे होता है? तो सियाचिन आपका जो है वो यहां पर है। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के जो मानचित्र दिया है इसमें सियाचिन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो एक के द्वारा, ये है तो एक के द्वारा प्रदर्शित होता है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या है, फिर आगे क्या है, मतलब सबसे लास्ट में कौन सा, यानी एकदम भारत के ऊपरी सिरे पर कौन सा है, ये पूछा है एक तरीके से कि भारत के सबसे ऊपरी सिरे पर कौन सा क्रम है, ठीक है। तो आप सबसे दक्षिण में मैंने बताया था आपको, उसकी सबसे लास्ट में आपको शिवालिक मिलता है। शिवालिक के बाद लघु हिमालय, हमने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के जो घाटियां होती हैं वो क्या होते हैं? दून और द्वार। तो लघु और शिवालिक हो गया, फिर उसके ऊपर आप चलेंगे तो महान हिमालय हो जाएगा। सबसे दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय और दक्षिण से उत्तर की ओर हमें जाना है, तो पहले शिवालिक होगा, फिर लघु हिमालय होगा, फिर महान हिमालय होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नांकित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां और इलायची पहाड़ियां आपको दी गई हैं। अब उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है कि सबसे उत्तर में कौन है, फिर उसके बाद हम दक्षिण की ओर बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? अन्नामलाई की पहाड़ियां मिलेंगी, फिर उसके बाद पालनी की पहाड़ियां, फिर इलायची की पहाड़ियां। सबसे दक्षिण में आपको इलायची की पहाड़ियां मिलेंगी, यानी 1 2 3 हो जाएगा। सबसे दक्षिण में आपकी इलायची पहाड़ियां, उससे पहले पालनी पहाड़ियां और उससे पहले अन्नामलाई पहाड़ियां। अगर हम इधर से जाएंगे तो सबसे पहले हमें यूपी से अगर हम निकले तो सबसे पहले अन्नामलाई पहाड़ियां, फिर पालनी पहाड़ियां, फिर इलायची पहाड़ियां मिलेंगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं महान हिमालय में, लघु हिमालय में, या फिर ट्रांस हिमालय में, या फिर बाह्य हिमालय में। तो धौलाधर और पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय में मिलती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावर पेटी पाई जाती है हिमालय घाट में, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर में, या फिर तटीय उड़ीसा में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? हिमालय घाट में। निम्नांकित मानचित्र में 1 2 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? लद्दाख का एरिया है। देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? लद्दाख, ठीक।
ये आप जानते हैं कि ये राजस्थान होते हुए दिल्ली के रायसीना हिल तक जाता है। ये आपका ये क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक, पहले आपका हो गया लद्दाख, फिर अरावली की पहाड़ियाँ हो गई। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, विंध्याचल है। आप विकल्प देखेंगे तो स्पष्ट आप बता देंगे। और चौथा आपका क्या है, ये अन्नामलाई है। ठीक है, विकल्प एक बार देखिए इसका क्या है, हमें क्रम बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, एक का क्रम क्या है आपका लद्दाख, यहाँ पर आपका अरावली पड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या पड़ जाएगा, विंध्याचल है। ये सतपुड़ा इसके नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं सतपुड़ा आएगा। और फिर आपका ये अन्नामलाई है, ये वाला क्या है, अन्नामलाई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। पहले आपको उत्तर से हमें चलना है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है। तो सबसे पहले हमें थाल घाट मिलेगा, फिर भोर घाट और फिर पाल घाट, सबसे लास्ट में पाल घाट हमें मिलेगा। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, जब हम मान लीजिए यूपी से चलेंगे तो सबसे पहले हमें थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, ये दक्षिण में सारे मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो आप जानते हैं, पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि हिमालय किन राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट किन राज्यों में फैला हुआ है, और पुलिकट झील, इन तीनों के बारे में जब आप जानेंगे तभी आप इन चीजों को बता सकते हैं।